में आने वाली है खुशखबरी। जी हाँ, धकाधक गुजरेंगे तेल एलपीजी के जहाज। भारत के यार ने हॉर्मुज का टंटा खत्म किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग पर एक बार फिर हवाएं बदल रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वो 34 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, तेल और व्यापार की धड़कन मानी जाती है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर न सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों को प्रतिष्ठा भी। पिछले कुछ महीनों में इस हॉर्मुज ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। युद्ध, हमले, बाशिंदे और फिर बातचीत का सिलसिला। अब ईरान और ओमान के बीच चल रही वार्ता एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि अगर ये डील हो गई तो हमेशा के लिए इस जलमार्ग पर कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जो दुनिया ने नहीं देखी थी। फरवरी 2025 का युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज की कहानी बदल गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने इस महत्वपूर्ण मार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया है। पहले संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के तहत जहाज ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्रों से होकर के दो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते थे, एक उत्तरी एक दक्षिणी। लेकिन तनाव बढ़ते ईरान ने अपना फैसला सुना दिया। ईरान के मुताबिक सभी जहाजों को लारक द्वीप के पास अपने उत्तरी समुद्री क्षेत्र से ही गुजरना होगा, यानी दक्षिणी रास्ता बंद, और यहीं से जहाज डर के साए में चलने लगे। जून में युद्ध विराम की घोषणा हुई तो उम्मीद की किरण जगी, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। अमेरिका ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खींचतान। अमेरिका ने सुझाव दिया कि जहाज ओमान के तट के पास दक्षिणी मार्ग से आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसकी नज़र में उसके अधिकारों पर हमला था। इसका नतीजा क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। फिर से जहाजों पर हमले शुरू हो गए। तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच चुका है। समुद्र में अनिश्चितता छा गई है। दुनिया भर के तेल बाजारों में हलचल मच गई है और इसी उलझन भरे माहौल में संकट मोचक के तौर पर सामने आया ओमान। पड़ोसी देश और हॉर्मुज में साझेदार होने के ओमान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। जब पाकिस्तान, तुर्की, कतर भी फेल होते नजर आए तो ओमान आगे आए, जिसे ईरान ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सिर्फ 48 घंटे और हैं और इस बीच हॉर्मुज की समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई है और ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी के मुताबिक ये अब अहम दौर में पहुंच चुकी है। समझौते की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और इस पर चर्चा का केंद्र टोल टैक्स नहीं बल्कि एक नया मिडिल कॉरिडोर है, यानी मध्य समुद्री मार्ग। ये मार्ग स्ट्रेट के बीच से गुजरेगा और इसके पीछे का उद्देश्य साफ है। अगर इस पर सहमति बन जाती है तो ये नया रास्ता मौजूदा उत्तरी और दक्षिण दोनों मार्गों की जगह ले सकता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने साफ तौर पर हाल ही में ये कहा कि ओमान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दोनों देश तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर ऐसे सुरक्षित समुद्री मार्ग तय करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के? कमेंट करके जरूर बताएं।